यहूदी मतलब जूज, इजराइल के जो लोग हैं। ईसाई मतलब क्रिश्चियंस, लगभग पूरा यूरोप और अफ्रीका खूब भरा पड़ा है, अमेरिका। और इस्लाम मतलब मुसलमान। ये तीनों यह मानते हैं कि भगवान एक है, भगवान, और उसको आज दिन तक किसी ने नहीं देखा। भगवान एक है और उसको आज दिन तक किसी ने, क्या एक व्यक्ति जिसको आज दिन तक किसी ने नहीं देखा, क्या उसकी पेंटिंग बन सकती है? क्या उसकी मूर्ति बना सकते हो? इसलिए तीनों कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी है, आइडल वर्शिप, मूर्तियों की पूजा होनी नहीं चाहिए। तो भगवान करता क्या? वो जो भगवान एक भगवान है, नहीं देखा, निराकार है। वो कैसा है? उसके आकार, उसके शेप के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। करता क्या वो? तो दुनिया चलाता है। साहब जब देखा ही नहीं है तो इसका मतलब धरती पे तो भगवान आए नहीं कभी, फिर दुनिया चलाई कैसे? कि टाइम टू टाइम अपना एक दूत भेजते हैं, टाइम टू टाइम अपना एक मैसेंजर, एक मैसेंजर भेजते हैं, वो आके दुनिया को बता के देता क्या सही है और क्या गलत है। उसको बोलते हैं पैगंबर। क्या बोलते हैं? ईश्वर खुद नहीं आता, अल्लाह खुद नहीं आता, भगवान खुद नहीं आता, गॉड खुद नहीं आता, अपना मैसेंजर भेजता है, और उस मैसेंजर को क्या बोलते हैं? पैगंबर। क्या बोलते हैं? प्रोफेट। प्रोफेट भेजता, वो पैगंबर भेजता है। यहूदियों का ऐसा मानना है कि वो जो पैगंबर आए थे उनका नाम था मोजेस। क्या नाम था? मोजेस नाम के एक व्यक्ति आए और उन्होंने आका, सुनो दुनिया वालों, मैं पैगंबर हूं, मुझे भगवान ने भेजा है तुम्हें समझाने के लिए, इस दुनिया को सुधारने के लिए। और जिन लोगों ने कहा हाँ यही वो हमारे पैगंबर है, यही वो हमारे मसीहा है, वो लोग कहलाए यहूदी। क्या कहलाए? जिन्होंने मोजेस को अपना पैगंबर माना वो क्या कहलाए? अब मोजेस ने थोड़े दिनों बाद कहा कि ठीक है चलता हूं, दुआओं में याद रखना। सो लोगों ने कहा अरे सर आप चले जाओगे फिर हमें राह कौन दिखाएगा, हमें दुनिया में कौन बताएगा क्या सही है और क्या गलत है? उनका चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बुक दे के जाऊंगा, इस बुक में पढ़ लेना, सिलेबस पूरा लिखा हुआ है, ओल्ड टेस्टामेंट। क्या नाम बुक का? बोलो। ओल्ड टेस्टामेंट। कौन सी? और सुनो, मेरे 1000 साल बाद नया पैगंबर आएगा। कितने साल बाद? 1000 साल बाद आए ईसा मसीह। कौन आए? ईसा मसीह जब 4 साल, तब उन्होंने कहा कि मैं पैगंबर हूं। जिन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया वो ईसाई। ईसा मसीह की यह बात, जीसस की यह बात कि मैं प्रोफेट हूं, मोजेस के बाद मैं प्रोफेट आया हूं, जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया वो क्या कहलाए? ईसाई। क्या कहलाए? और उस दिन को उन्होंने कहा कि हमारा ईसाई धर्म शुरू होता है, हमें कैलेंडर शुरू करने जा रहे हैं। उस दिन को उन्होंने क्या मान लिया? एक एक एक। फिर ईसा मसीह 33 साल जिंदा रहे। कितने साल? 33 साल बाद में। अच्छा, उनसे ईसा मसीह से पहले कौन थे? यहूदी। अब ईसा मसीह ने आके कहा मैं भगवान का दूत हूं, जिन्होंने माना वो क्या हो गए? ईसाई। पर कईयों ने नहीं माना। सारे मान ले जरूरी थोड़ी है हर बात को। कुछ लोगों ने कहा ना ना नहीं मान दे, झूठ बोल रहा है ये आदमी, उन्होंने विरोध किया। विरोध किया तो उन्होंने ईसा मसीह को पकड़ के सूली पर लटका दिया। तो 33 वर्ष की उम्र में ईसा मसीह की मृत्यु हो जाती है, उनको सूली पर लटका दिया गया। तो बताओ ईसा मसीह किस साल सूली पर लटकाए गए? टोटल वो कितने साल के थे? कैलेंडर शुरू हुए 29 साल हुए, क्योंकि 4 तो पहले वाले हैं। पहले पढ़ रही बात? 29 एडी के अंदर। और ईसा मसीह ने कहा जाते जाते कि मैं एक बुक और देके जा रहा हूं, उस बुक का नाम है न्यू टेस्टामेंट। क्या नाम है? मोजेस देके गए थे वो तो कौन सी? ओल्ड टेस्टामेंट। जो जीसस देके गए वो कौन सी? न्यू टेस्टामेंट। उसी न्यू टेस्टामेंट को आप बोलते हो बाइबिल। न्यू टेस्टामेंट को हम क्या कहते हैं? और वो कह के गए मेरे 1000 साल बाद नया दूत आएगा, मेरे 1000 साल बाद। पर अगली बार 1000 साल बाद नहीं, 570 साल बाद नए दूत आए। कितने साल बाद? 570। कितने साल बाद? 570 साल बाद मोहम्मद साहब। कौन आए? और मोहम्मद साहब ने आगे कहा मैं भगवान का दूत हूं। लोगों ने कहा है दूत तो कितने साल बाद में आता है? मोहम्मद साहब ने समझाया उनको कि दूत क्यों आता है, कि दुनिया में जो गड़बड़ियां हो जाती है उनको दूर करने के लिए, क्योंकि दुनिया को चलाता कौन है? भगवान। गड़बड़ियां हो गई तो भगवान क्या भेजता है? अपना एक दूत। इस बार गड़बड़ियां जल्दी हो गई तो पहले आ गया। और सुनो, मैं लास्ट हूं, मेरे बाद अब कोई भी दूत आएगा तो मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर है। मोहम्मद साहब लास्ट प्रोफेट जो है वो कौन है? मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब लास्ट में जाते जाते फिर एक बुक देके गए, वो है कुरान। कौन सी है? इसलिए तीनों धर्म, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, सेम बातें करते हैं, एक जैसी बातें करते हैं। भगवान एक है, उसको आज तक किसी ने देखा, इसलिए मूर्ति पूजा। वो टाइम टू टाइम अपना क्या भेजेगा? प्रोफेट। अपना क्या भेजेगा? पैगंबर। वो यहूदी कहते हैं पैगंबर कौन आए थे? मोजेस। ईसा मसीह कहते हैं कौन आए थे? सॉरी, ईसाई कहते हैं कौन आए थे? ईसा मसीह या जीसस। और मुसलमान कहते हैं कौन आए थे? मोहम्मद। वो जाते जाते कौन सी बुक देके गए? ओल्ड टेस्टामेंट। ये कौन सी देके? न्यू टेस्टामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइबिल। और ये कौन सी देके गए? कुरान। कहा सर ये पढ़नी कब है? का एक पवित्र दिन, एक पवित्र दिन इसको पढ़नी है, एक हॉलीडे आएगा उसको ये पढ़नी है। कौन सा? यहूदियों ने कहा वो दिन है सैटरडे। कौन सा है?
मोजेस ने कहा सैटरडे को जाना मंदिर में, यहूदियों का जो मंदिर उसमें जाना, वहां जाके पढ़ना। ईसाइयों ने कहा संडे, ईसाइयों ने कहा, मुसलमानों ने कहा जुम्मा, फ्राइडे, मुसलमानों ने कहा जुम्मा। तो उनका पवित्र दिन शनिवार, इनका पवित्र दिन रविवार, इनका पवित्र दिन, पवित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दिन को। इसलिए तुम कहते हो संडे क्या है? उनको जाके बाइबल पढ़नी थी अपने, तो एक दिन की छुट्टी कर ली उन्होंने अपने कैलेंडर में। उन्होंने कहा संडे को कोई काम नहीं, संडे को चर्च जाओ और चर्च जाके क्या पढ़ो। अपने देश पे अंग्रेजों का राज रहा, इसलिए उन्होंने छुट्टी कौन सी कर दी? अच्छा, हिंदू धर्म इन तीनों धर्मों की ठीक उल्ट बिहेव करता है। हिंदू धर्म कहता है पहले तो भगवान एक नहीं है, एक से पार पड़ेगी। भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी उसी भगवान को संभालने हैं, भारत भी वही संभालेगा, अफ्रीका भी वही संभालेगा, यूरोप भी वही संभालेगा, अमेरिका भी वही संभालेगा। दिन दूना रात चौगुनी जनसंख्या बढ़ रही है, एक भगवान से पार पड़ेगी। इसलिए हम बहुदेववादी हैं। कैसे हैं? पॉलीथीज्म, बहुत सारे भगवानों को मानने वाले लोग हैं। अब जब बहुत सारे लोग होंगे तो आपको उनमें डिफरेंस करना पड़ेगा कि आपने कहा एक भगवान और उसको किसी ने देखा नहीं, डन। भगवान दो है और उनको देखा नहीं, तो भी लोग पूछेंगे कि अंतर क्या है दोनों में। तो आप कहना पड़ेगा एक मोटा है, एक पतला है, एक लंबा है, एक ठिगना है, एक गोरा है, एक काला है। तो आपने रूप रंग बता दिए, मूर्ति बना लो ने। जब मैं आपको किसी को दूंगा, मेरा एक दोस्त है थोड़ा मोटा है, थोड़ा लंबा भी है और थोड़ा गोरा है, स्केच तो बना ही सकते हो। और उसका नाक यार थोड़ा थोड़ा सा लंबा सा नाक है उसका, थोड़ा सा माथा थोड़ा मोटा, उसका बाल थोड़े कम हो, उसकी दाढ़ी आ रखी है उसकी, बना सकते हैं। इसलिए हिंदू धर्म मूर्ति पूजा करता है, उसने अपने देवताओं के गुण बता रखे साहब, ये है, ये है, ये है, ये है। हिंदू धर्म बहुदेववादी है कि खूब सारे देवताओं में विश्वास करता है। इसलिए बाद में कहा गया भगवान दूत नहीं भेजता, खुद ही आता है संसार। अरे रुको तो मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा जानता हूं, तुम सुनो एक बार केवल और तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होंगे। क्या भगवान टाइम टू टाइम अपना क्या भेजता है? दूत भेजता है, वो मानते हैं। इधर कहा गया दूत से पार नहीं पड़ेगी। दूत का क्या पता, सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, भगवान खुद आओ। तो क्या गड़बड़ियां तो बहुत ज्यादा होती है, भगवान कब कब आएगा? बार बार आएंगे, जब जब हम बुलाएंगे तब तब आएंगे। और भगवान 9 बार आ गए। कितने बार आ गए? अब हम कहते हैं फिर एक बार कलयुग आ रखा है, पापी बढ़ जाएंगे, कलयुग का घड़ा भर जाएगा, एक अवतार आना बाकी हमारा कल की। कौन सा है? कल की अवतार आएगा, कलयुग में सारे पापियों को मारेगा, धरती पर केवल सज्जन बचेंगे। कौन बचेंगे? एक नया युग शुरू होगा, सज्जनों का युग। कौन सा शुरू होगा? जिसे हम कहते हैं सतयुग। क्या कहते हैं? सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है। सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग, साइक्लिक इस ऑर्डर में चलती है। यह हिंदू धर्म की मान्यता। उनकी मान्यता, उन 3 धर्मों की मान्यता अलग, हिंदू धर्म की मान्यता उनकी भगवान एक है, भगवान का पैगंबर आएगा, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, वो एक किताब दे के जाए, एक किताब, एक भगवान, एक दूत, एक किताब, एक पवित्र दिन। एकेश्वरवादी है वो। कैसे है? मोनोथिज्म। यहां कहा गया एक किताब से पार नहीं पड़ेगी, सिलेबस लंबा है, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और रामायण महाभारत गीता जैसी पता नहीं कितनी राजा वनवीक सीरीज पढ़नी पड़ेगी, तब जाके पार पड़ेगी, वरना पार भी पड़ेगी। एक पवित्र दिन से कुछ नहीं होगा। सोमवार शिव जी का, मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार गणेश जी का, और हमने तय किया सब अलग अलग। तो न तो एक किताब, न एक पवित्र दिन, ना एक भगवान, ना एक दूत, ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है। वो सब बहुदेववादी है। कैसी है? सिखिज्म क्या है? वे हिंदू जिन्होंने गुरु जी की सीख मान ली, वो सिख कहलाए। वे हिंदू जिन्होंने गुरु जी की सीख मान ली, वो सिख कहलाए। सिख का मतलब होता है स्टूडेंट। सिख का मतलब होता है हम सब सिख हैं। गर्व से कहो हम सब प्राउड टू बी ए सिख। अपने सारे सिख हैं, सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, गुरु जी की बात माननी है। किसकी बात माननी है? गुरु जी। पहले गुरु जी वे नानक, दूसरे गुरु जी, तीसरे गुरु जी, चौथे गुरु जी, लास्ट गुरु जी वे गोविंद सिंह जी। कौन वे? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी ने कहा मेरे बाद गुरु जी नहीं होंगे। तो साहब फिर गुरु जी की बात थी, अब यदि हमें सीखनी हो तो कहां सीखे? तो सारी गुरु जी की बातें एक बुक में लिख दी, इसलिए उसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब। एक ग्रंथ जिसमें गुरुओं की बातें, इसलिए नाम क्या हो गया? गुरु ग्रंथ। इस मामले में जरूर है कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते, है ना। तो ये हिंदू धर्म में खूब सारे ऐसे संप्रदाय मिलते हैं जो मूर्ति पूजा। ये भारतीय भूमि की खूबसूरती थी, उसकी ब्यूटी थी कि उसमें अलग अलग प्रकार के सेक्ट हैं, है ना। और भारत को इस खूबसूरती ने बचा लिया। भारत डाइवर्स था, भारत पॉलीथिज्म में विश्वास करता था, इसलिए भारत बच गया। दुनिया में 2 धर्म, ईसाई और इस्लाम। कौन कौन से?
जहां जहां गए वहां के पूरे देश को अपने के अंदर ही ले गए। ईरान के अंदर कोई टाइम में पारसी लोग रहते। कौन रहते? इसलिए नाम था पर्सिया। क्या नाम था? सूर्य भगवान की पूजा करते, नवरोज का त्योहार मनाते, जैन अवेस्ता नाम की किताब पढ़ते। फिर वहां पर इस्लाम आया और पूरी पूरी पब्लिक इसमें तब्दील हो गई इस्लाम। यूरोप के खूब सारे देशों में पहले अलग ही प्रकार के धर्म थे, प्रकृति की पूजा करने वाले थे। फिर ईसाई आए और पूरे पूरे देश क्या बन गए? ईसाई। एक राजा को ईसाई बना और उसने बाकी सबका सिलेबस चेंज। कल से बाइबिल पढ़ोगे सारे के सारे ईसाई। एक राजा मुसलमान बना, उसने कहा कल से सब कुरान पढ़ोगे सारे के सारे मुसलमान। भारत में दोनों आए, ईसाई भी आए और इस्लाम भी आए। लंबे टाइम तक राज किया, 1000 साल तक वही राज करते रहे। उसके बावजूद दोनों खुद ही माइनॉरिटी है। क्या चेंज करते भारत में? भारत में आके लोगों को यदि कहते आज के बाद तुम राम की पूजा नहीं करोगे, तो उनका हम कर भी नहीं रहे, कृष्ण की करते हैं। नहीं उसकी भी नहीं करोगे शिव जी, बम बम बोले, नहीं तुम उसकी भी नहीं करोगे मां सरस्वती। तो वो बेचारे उन्होंने कहा तुम देख लो अपने हिसाब से देख लो, बार बार क्या पूछने आ जाते हो आप। आज के बाद तुम वेद नहीं पढ़ोगे। अपने वालों का पहली बात तो हमने पढ़े भी नहीं है, और फिर यदि तुम कह रहे हो नहीं पढ़ोगे तो ये तो बताओ कौन सा। तो कौन सा मतलब कि 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक भी नहीं पढ़ोगे का पुराण? वो भी नहीं पढ़ोगे। कौन सा? वो कितने का? 18। एक भी नहीं पढ़ोगे इनमें से। उपनिषद वो कितने? 108। उनका हमें भी तो देखते हैं क्या है, हम भी पढ़ते हैं। एक पवित्र दिन, एक कोई अवधारणा ही नहीं है। क्या चेंज करते हैं? हर मामले में डाइवर्स थे। आज के बाद तुम धोती नहीं बांधोगे, कल लूंगी। महिलाओं के कपड़े, पुरुषों के कपड़े, खान पान, तीज त्योहार, देवता, कल्चर, इतना ज्यादा डाइवर्स था सिस्टम कि चेंज ही नहीं हो पाया। उल्टा वे दोनों धर्म जो बाहर से आए थे, जो एक की उदाहरण लाए थे, वो अपने यहां आके अपने जैसे हो गए। इस्लाम, ईसाई पूरी दुनिया में कहते हैं कि हमारे में जातियां नहीं होती, हमारे में जाति। इस्लाम में कोई जाति नहीं, सब बराबर है, सब मुसलमान है, किसी प्रकार का कोई जाति नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच नहीं। ईसाई सब ईसाई है, कोई ऊंच नीच नहीं, सब के सब बराबर है। फिर वो भारत आए, यहां बिना जाति के कुछ है ही नहीं। भारत में जाति है कि जाति, मरने के बाद भी जाति रहती है। मरने के बाद भी हम कहते हैं फलानी जात का आदमी था, तो जाति तो उसके बाद भी भारत के अंदर समाप्त है। इसलिए भारत में मुसलमानों की भी जातियां, ईसाइयों की भी जातियां हैं। हमने उनको कहा भाई साहब बिना जात के तो पार नहीं पड़ेगी, जात तो बतानी पड़ेगी, बिना जात बताए तो हमारे से बात ही नहीं होती है। फिर जो हिंदू कन्वर्ट होके मुसलमान बने, जो हिंदू कन्वर्ट होके ईसाई बने, अपनी जाति साथ लेके गए। जिस जाति के हिंदू थे उधर जाके उन्होंने कहा हम इस जाति के मुसलमान है, और शादी ब्याह तो हमारी जात में करेंगे, दूसरों में नहीं करेंगे। इसलिए यहां के मामला गड़बड़ हो गया उधर वालों का, जो उधर उधर तक ही उनका सीमित रहा मामला। तो ये एडी और बीसी वाला जो है, तो उनके पैगंबर से जुड़ा हुआ है। किसे जुड़ा हुआ है? और ईसाइयों के जो पैगंबर या उनके जो प्रोफेट या उनके जो दूत आए थे, वो कौन आए थे? ईसा मसीह। कौन आए थे? जिस साल उन्होंने घोषणा की कि मैं भगवान का दूत हूं, वो एडी, एनोडोमिनी, भगवान का साल, भगवान का नाम लिया उन्होंने, खुद को भगवान का दूत बताया, तो कौन सा हो गया? एडी। तो वहां से तो एडी शुरू कर लिया, और उससे पहले वाले क्या हो गए? बीसी। जिन लोगों ने ये नहीं माना था, उन लोगों ने ईसा मसीह को बाद में सूली पर लटका दिया। वो किस साल लटकाया? 29 एडी। 4 साल पहले वाले कर लो, तो इसका मतलब वो कितने साल जिंदा रहे? कितने साल जिंदा रहे? 33। कि यूरोपीय देशों का ये मानना है दुनिया सभ्य कब हुई? जब ईसा मसीह आए। जब कौन आए? दिक्कत हुई कि ईसा मसीह के जन्म से 450 साल पहले के तो अभिलेख पड़े हैं, उनपे लिख के बैठे हुए हैं लोग कि क्या क्या हुआ था। अब जिनको लिखना आ रहा था उस टाइम, तो है तो वो और पुराने, तो उनके समझ में नहीं है वैसा करना। और ये तो वो लिखा हुआ है जिसको पढ़ लिया, इससे पुराने वाले को तो पढ़ नहीं पा रहे। लिख तो इससे पुराना भी लिया था, लेकिन वो हमारे पढ़ा हुआ समझ में, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या लिख के गए, हमारे तो उनकी राइटिंग भी समझ में आ, क्या लिख के गए, वो किस प्रकार से लिख के गए वो समझ में नहीं आ रहा। मछली 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 बना रखी, इस मछली का मतलब क्या है? मैं होता है, न होता है, स होता है, प होता है, क्या है? मोर 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 बना रखे, मोर को कहते क्या हो तुम? कै बोलते हो, स बोलते हो, र बोलते हो, ल बोलते हो, एल है, एम है, पी है, आर है, क्या है? समझ में नहीं आ रहा। हम मूर्ख हैं अभी तक, उनको पढ़ नहीं पा रहे। वो तो और इंटेलिजेंट थे, अपने स्टाइल में लिख के गए, उनकी जो भी स्क्रिप्ट रही होगी उसके अंदर लिख के गए, हमारे नहीं पल्ले पढ़ रही। तो बर्ली अभिलेख राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। बर्ली अभिलेख राजस्थान का सबसे, आज दिन तक का, आज दिन तक का 8:05, 28 जनवरी, 28 आज हो सकता है 8:06 पे नया मिल जाए, और वो इससे पुराना निकल जाए। अभिलेख अभी तक खोजे जा रहे हैं।
और आप ये समझ लीजिए कि अब तक जितने भी इंस्क्रिप्शन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, वो कुल जितने इंस्क्रिप्शन है उसका 1% भी नहीं है। इतने इतने इंस्क्रिप्शंस पड़े हैं, इतने इतने इंस्क्रिप्शंस पड़े हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी भी। इतिहास की जो दुर्दशा हम लोगों ने की है, उन लोगों के बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा पा। इतनी इतनी चीजें पड़ी। अब तक जो इतने ज्ञात हैं, अब तक जितने फाइंड किए हमने, उनमें सबसे पुराना कोई मिल रहा है तो वो कौन सा मिल रहा है? और हम तो कहते हैं भारत में भी इससे पुराना एक ही है। बिहार में पिपहरवा नाम की जगह से अभिलेख मिला, उसके लिए कहते हैं इससे पुराना है। बाकी इससे पुराना भारत में भी कोई दूसरा अभिलेख देखने को मिलता? तो भारत में उसको मान लिया जाए तो भी राजस्थान का तो सबसे पुराना कौन सा? 1912 में अपने एक बहुत अच्छे इतिहासकार हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सिरोहे का एक लड़का, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ता, हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया। यूरोप की हिस्ट्री पढ़ते हैं अंग्रेजों के टाइम में, यार मैं सिरोही की क्यों ना पढ़ लूं। पर सिरोही की हिस्ट्री कैसे पढ़ोगे? सिरोही की किताबों से। सिरोही की किताब किसके पास है? राजा के पास। राजा अपने किताब क्यों देगा? और राजा ये तो है नहीं कि घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठा रहता सुबह, और राजा क्या कर रहा है, किताब दे दे अंदर पड़ी है जो, तू क्या करेगा पढ़ के? ये तो है नहीं, पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। स्टूडेंट को लगा यार कैसे किया जाए। इतने में एक दिन स्टूडेंट ने देखा कि मेवाड़ में, कहां पर, एक बहुत बड़े राइटर और वे श्यामल दास, क्या नाम था, एक बुक लिख रहे थे, वीर विनोद। कौन सी बुक लिख रहे हैं? और उनको एक असिस्टेंट की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? एड आया, नौकरी की आवश्यकता हो तो कांटेक्ट करें। असिस्टेंट चाहिए श्यामल दास जी को, मेवाड़ की हिस्ट्री लिख रहे हैं। वीर विनोद ओझा जी गए। मैं, क्या कर रखा है तुमने? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। कहां से कर रखी है? बॉम्बे। अरे यार इतने इंटेलिजेंट हो, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। उस टाइम ग्रेजुएशन कितने लोग करते थे। और ये तुम्हारे लायक जॉब नहीं है, तुमको बड़ी जॉब को कलेक्टर लगो यार, कहीं आईएएस वाईएएस बनो। इधर कहां आ गए भाई साहब? नहीं मुझे यही काम करना है। श्यामल दास जी ने वापस समझाया कि ये काम जानते हो तुम क्या है? हाँ सर असिस्टेंट। अरे नहीं, मैं बेटा बेटा किताब लिखूंगा, मैं कहूंगा पानी की बोतल ला, मैं कहूंगा लाइब्रेरी में 3 नंबर खोल के उसके अंदर एक बुक पड़ी है नीचे उठा के ला, और इसका पेज नंबर 47 खोल के बता क्या लिखा हुआ है। हाँ सर मैं कर लूंगा। ठीक है। किस्मत ये काम की कि श्यामल दास जी ने वीर विनोद कंप्लीट की, इतने में श्यामल दास जी की डेथ हो गई। अब मेवाड़ वालों को अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए एक बंदा चाहिए जो उस हिस्ट्री डिपार्टमेंट को संभाल सके। असिस्टेंट का प्रमोशन हुआ। अब वहां के एचओडी कौन बने? ओझा जी जब आए, तो ओझा जी अब चूंकि बाहर से अंग्रेजों से पढ़ गए थे, ओझा जी इस बात को जानते थे कि हिस्ट्री लिखने में सबसे अच्छे कोई सोर्स हो सकते हैं तो इंस्क्रिप्शन है। कहानी हो सकता है किसी ने उल्टी पुल्टी कर दी हो, जैसा अभी हम बात कर रहे थे। पर इंस्क्रिप्शन की 2 विशेषताएं, एक तो डेटेड है, एक कंटेम्प्रेरी है। जब मैं आज मेरे बारे में कोई बात कहूंगा ना, तो ज्यादातर संभावना है कि सच्ची सच्ची होगी, एक आदि को झूठी के अलावा। पर आज के 5 पीढ़ी बाद हो सकते हैं मेरे बेटे पोते वो मेरे बारे में कह सकते हैं भाई साहब हमारे परदादा जी, ओ हो पूछो मत आप, क्या 1 क्विंटल का भारी शरीर था, है ना। और ये तो अब है जब कम से कम फोटो और वीडियो, तो लोग कहते हैं ना रे पतला सा मरा हुआ है, कोई 1 क्विंटल नहीं था। जब पहले नहीं था तब तो ये बात हो भी सकती है। तो कहानी के अंदर तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, पर अभिलेखों के अंदर इस प्रकार की बातें देखने को मिलेगी। उनका अभिलेख खोजे जाए, इसलिए ओझा जी ने समाचार करवाए सब जगह। जिसके पास जिस किसी पत्थर पे कुछ भी लिखा हुआ हो मेरे को बताएं। जब वो इधर अजमेर की तरफ आए, इस बड़ली गांव में, यहां पर एक माता जी का मंदिर था, भिलोट माता का मंदिर। उस मंदिर के पास में एक कोई घर था, और उस घर का जो व्यक्ति था उसने कहा कि एक पत्थर मेरे पास पड़ा है, मंदिर से उठा के लेके गया था, यहाँ टूट गया था तो मैं उठा के घर ले गया, आप देख लो। देखे जाके ओझा जी उसके घर पे गए, उसका देखा, एक पत्थर है, उस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, पर इस साइड वाला तो दिख रहा है, इस साइड वाला नहीं दिख रहा। उनका अरे एक साइड वाला तो ढंग से दिख रहा है, एक साइड वाला नहीं दिख रहा। सॉरी सर, मेरी वाइफ इधर कपड़े कूटती है, कपड़े धोती है, तो इधर वाला तो मिटा दिया, इधर इधर वाला पढ़ लो आप। वो अपना अभिलेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख कपड़े कूटने के काम आ रहा था। मतलब जैसे ईसाई कहते हैं कि हमने उस दिन से कैलेंडर शुरू किया जिस दिन ईसा मसीह ने कहा कि मैं भगवान का दूत हूं। हमने कहा हमने उस दिन से कैलेंडर शुरू किया जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु हुई, ताकि याद रहे भाई भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई। जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु हुई हमने कैलेंडर शुरू कर लिया। जिस दिन भगवान महावीर की मृत्यु उसको हमने कह दिया एक एक एक। अब उसका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करते करते, और भगवान महावीर की मृत्यु के 84 साल बाद में अभिलेख लिखा। भगवान महावीर की मृत्यु के, यही तो मतलब हुआ इसका कि भगवान महावीर की मृत्यु हुई तब हमने कैलेंडर चलाया। उस कैलेंडर का नाम क्या रखा? वीर का मतलब महावीर, निर्माण का मतलब मृत्यु, संवत का मतलब कैलेंडर, महावीर की मृत्यु का कैलेंडर। उसमें 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल हो गए? 84। तब अभिलेख लिखा। तो अभिलेख कब लिखा हमने? वीर निर्माण संवत 84। कब लिखा?
वीर निर्माण सम्मति 84। जब अंग्रेज अपने देश में, अंग्रेजों ने अपनी जब हिस्ट्री लिखनी शुरू की, तो अंग्रेज तो अपनी हिस्ट्री उसी एडीबीसी में लिखेंगे। जानकारी यह देता है कि चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है माध्यमिका, और वहां पे जैन धर्म के लोग रहते थे। कौन से धर्म के लोग रहते? माध्यमिका अपना बहुत पुराना शहर है माध्यमिका। अब तो माध्यमिका का नाम भी माध्यमिका नहीं है, आजकल तो हम बोलते हैं नगरी। क्या बोलते हैं? ये जब शहर के बारे में अंग्रेजों ने पता लगा ना, अंग्रेजों को बड़ा अचंभा होता है, यार ये क्या है कि महाभारत में माध्यमिका का नाम, ये पांडव गए माध्यमिका, माध्यमिका का नाम मिलता है उनके आक्रमणों के अंदर। जब आक्रमण कर रहे थे इंडो ग्रीक, कौन आक्रमण कर रहे? एक बहुत बड़ा राजा उधर से अटैक करने के लिए मिहिर कुल कौन है, और उसका अभिलेख में लिखा हुआ है, और उसने पाटलिपुत्र, साकेत तथा माध्यमिका पर आक्रमण कर दिया था। कहां का? पाटलिपुत्र, साकेत, और ये पाटलिपुत्र क्या है? पटना। ये साकेत क्या है? अयोध्या। साकेत क्या है? ये माध्यमिका क्या है? चित्तौड़। चित्तौड़ के पास में एक जगह है माध्यमिका। माध्यमिका का नाम पाणिनि की बुक में है। पाणिनि भारत के बहुत बहुत पुराने एक व्याकरणाचार्य हुए, जिन्होंने संस्कृत की व्याकरण लिखी। नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था? उसके अंदर नाम मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी पर सोर्ट करते हुए एक बुक लिखी पतंजलि ने। किसने लिखी? महाभाष्य। क्या लिखा? महाभाष्य संस्कृत की व्याकरण है। महाभाष्य संस्कृत की किसने लिखी? पतंजलि। किसने लिखी? याद रखना, क्योंकि अक्सर जब मैं बच्चों से पूछता हूं पतंजलि की महाभाष्य का सब्जेक्ट क्या है, बच्चे कहते हैं योगा। क्योंकि बच्चों को लगता है जैसे ही पतंजलि का नाम लिया पेट अंदर बाहर करना है फटाफट ना। पतंजलि उतने बड़े व्याकरणाचार्य भी थे, तो उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पुरानी एक बुक लिखी हुई थी, उस पर कमेंट्री लिखी, उसको छोटा किया, और वो जो बुक है उसका नाम क्या है? महाभाष्य। तो अंग्रेजों ने कहा ये तो सब जगह नाम है, ये माध्यमिका क्या है? अंग्रेज बापड़े ढूंढते ढूंढते कनिंगम आ गया था इधर कि ढूंढो है क्या माध्यमिका। तब अंग्रेजों ने कहा ये नगरी है। और फिर हमने अभिलेखों में नाम और देखा, तो कितना प्राचीन शहर रहा होगा। पुराने सारे अभिलेखों में, पुरानी सारी किताबों में इसका जिक्र है। इस बर्दली अभिलेख भी कहता है कि माध्यमिका में जैन रहते हैं। माध्यमिका में, आप दोनों बातें जोड़ो, माध्यमिका में जैन रहते हैं, इसलिए जैनों का कैलेंडर यूज है। कैलेंडर भी यूज किसका किया हुआ है? इसका मतलब अभिलेख जैनों ने लिखवाया होगा। आधा टूट टाट गया तो पूरा समझ में आ नहीं रहा। तो ये मैं तुम्हें कहता हूं, मैं शायद उस दिन सेमिनार में बोल रहा था, मैं वापस कहता हूं, इस क्लास में तुम 500-600 बच्चे बैठे होंगे, और तुम्हारे में से एक भी हिंदी का पूरा एक पेज बिना गलतियों के नहीं लिखता, अंग्रेजी का पूरा एक पेज बिना गलतियों के नहीं लिखता। भाषा इतनी कमजोर हुई है व्हाट्सएप आने के बाद, क्योंकि ऑटो करेक्ट कर देता है, इसलिए हमें सुधारने का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए पहली लाइन में बैठ के भी तू तिथि क्रम गलत लिखती है, क्योंकि उसको लगता है मैं लिख रही हूं तो सही लिख रही हूं। मैं जब नया नया टीचर बना तो मुझे लगा कि मैं बोर्ड पे क्या लिखा जाना चाहिए, तो बोर्ड पे समझाया जाना चाहिए, तो मैं समझाता, भाई बढ़ लिया अभिलेख है, मैं बढ़ लिया अभिलेख लिख देता, फिर उसमें मोटी मोटी बात लिखता, वीर निर्माण संवत माध्यमिका, इतना ही लिख के छोड़ लिया करता। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मैं जब बोलूंगा माध्यमिका एक जैन के अंदर है, तो इनको तो जैन भी नहीं लिखना आता, ये भी मुझे लिखना है, क्योंकि ये ऐसे लिखेंगे फिर